ठीक है, तो पहले जो है सवाल को बनाइए, पहले सवाल को समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये बहुपद दिया गया हुआ, इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। फिर हमको शून्यक के जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो है हमको क्या करना है, संबंध निकालना है, उसकी सत्यता की जांच करना। ठीक है, बात समझ गया। तो चलिए इसमें दो प्रोसेस होंगे, दो काम होंगे। सबसे पहला काम हम कर लेते हैं कि शून्यक निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम करेंगे काम, ताकि प्रेशर न लगे माइंड पे। देखिए बहुत आसान से आपको समझा रहे हैं, तो इसको एक एक स्टेप हम आपको समझाएंगे बहुत आसान तरीके से, आप बात को समझिए। ठीक है, इतना आसान तरीके से और इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, उसके पीछे रीजन है। जानते हैं क्या रीजन है? यहाँ हम अपने तरीके से नहीं, आप लोगों के तरीका से पढ़ाते हैं, एकदम आसान करके बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो इतना बेहतरीन तरीके से समझाने के बावजूद अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप बदमाशी कर रहे हैं, सीधा साधा लॉजिक। ठीक है ना, तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हमको गुणनखंड निकालना होगा। 9वें में गुणनखंड सीख लिए होंगे, है ना। चलिए गुणनखंड करने के लिए भी प्रोसेस क्या है कि पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8। इस बीच में जो माइनस 2x है इसको हम छोड़ दिए हैं। तो माइनस 2x के लिए यहाँ पर 2 गो अपना मन से नंबर लिखना है, लेकिन शर्त है कि उस नंबर को जोड़े या घटाएं तो -2 हो जाए और गुणा करे तो -8 हो जाए। बात समझ गए? तो यहां पे हम लिखते हैं -4x, ठीक है, अब प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ में? हम अपना मन से लिखें। आपको यही ध्यान रखना है कि बीच में जो ये 2 नंबर लिखाएगा इसको आप जोड़िए या घटाइए, जो है बीच वाला नंबर हो जाना चाहिए, और गुना करिए तो लास्ट वाला नंबर हो जाना चाहिए। बस इतना लॉजिक समझ लेना है। ठीक है, अब चलिए अब इस 2 नंबर का एक साथ काम करेंगे, इस 2 नंबर का एक साथ काम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम x कॉमन ले लेंगे, एगो x ब्रैकेट में लिख देंगे, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे, x से x कटेगा, बच जाएगा कितना 4, ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस 4। अब आगे जो ब्रैकेट आएगा उसमें भी ध्यान रखना है कि हमको x माइनस 4 ही आए। तो यहां से हम सबसे पहले तो प्लस 2 है तो प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, चलिए अब ये x बच गया तो x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2 से 8 में भाग करेंगे 2 चौका 8, सेम नंबर आ गया ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो चलिए हमारा आंसर जो है x माइनस 4 ब्रैकेट में सेम है तो एगो ले लीजिए x माइनस 4, अब ब्रैकेट के बाहर है x अब प्लस 2 तो इसको एगो ब्रैकेट में डाल दीजिए x प्लस 2, ये हो गया। अब आपके शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, शून्यक निकालने के लिए दोनों को अलग अलग काम कर दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, इसको लिख दीजिए x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, बराबर लिख के 0। अभी -4 बराबर किधर जाएगा, है ना, तो -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, उसी तरीके से x प्लस 2 है, प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि x बराबर क्या हो गया, यानी कि 4 और -2 इसके शून्यक हो गए। क्या हो गए, ये इसके शून्यक हो गए। तो आप इस तरीके से शून्यक निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। अब इसका संबंध हम निकालेंगे, संबंध की सत्यता का जांच भी तो करना है, कह रहा था ना करने के लिए, तो वो भी तो करनी है। तो चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा योग निकालेंगे, शून्यक का योग। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। क्या होता है -b/a। आप इसको ये भी कह सकते हैं, मैं यहां पर साइड में हिंदी में भी लिख देता हूं, लिख सकते हैं आप शून्यकों का
योग बराबर माइनस बी बाई ए। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, अब गुणनफल भी निकालना है, तो गुणनफल हो जाता है ए बी, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। तो आप हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस बी बाई ए, सॉरी मिस्टेक सी बाई ए। ओके, ये इधर हम इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए, आपको जो सुविधा लगे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। हम दोनों बता दिए आपको कि कहीं बुक में आपको एग्जाम्पल में ये मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता रहेगा कि दोनों सेम चीज है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व, ये सूत्र लिख दिए हम, ये क्या लिख दिए, सूत्र हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन को बिठाएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आया है, अब ये बी ए इसमें सी बाई ए आया है, तो ए बी सी इसमें कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सवाल पे ध्यान देंगे। सवाल में देखिए एक्स के आगे क्या है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब एक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक। इसके आगे कुछ नहीं है मतलब एक है। अब इसके आगे देखिए कितना है, -2, यानी कि बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, और यहां पे है 8, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। समझ में आया, ए बी सी कहां से आया। अब नॉर्मली क्या है कि उस फॉर्मूला पे आप बिठा दीजिए, है ना। देखिए योग निकालने के लिए माइनस बी बाई ए कह रहा है ना, तो माइनस बी कितना है, -2, अब बटे में ए कितना है, 1, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ऊपर है तो गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब चलिए सी बाई ए, अल्फा बीटा का मान क्या कर रहा है, सी बाई ए, सी कितना है -8, तो सी के जगह पे -8, अब बटे में ए का मान कितना है 1, -8/1 हो गया आंसर। सेम चीज समझ में आया। तो ये हम संबंध भी निकाल दिए, शून्यक भी निकाल लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। बात समझ गया। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इस सवाल में, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आए हो, किसी को पूछना है, नहीं पूछना, वेरी गुड। तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन बना करके लाएंगे। ओके।